प्रेरणा स्रोत कौन है जिसको आप मानते हैं? अखिलेश यादव से आम जनमानस में जनता को जो तकलीफ़ें समाज में हो रही हैं उनसे निजात दिलाना, नौजवानों को रोजगार दिलाना, एजुकेशन पे काम करना। आपके मैनिफेस्टो में आप क्या डालना चाहेंगे? नौजवानों को रोजगार मिले, किसानों को सुविधा मिले, उनकी उपज का अच्छा मूल्य समर्थन मूल्य मिले, किसानों की खेती में का नुकसान न हो जाए जिस तरह से आज कांग्रेस के सांसद हैं सहारनपुर से, वो काफी खफा लगते हैं समाजवादी पार्टी से और कहते हैं कि कम सीटों पर समझौता नहीं होगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब इमरान मसूद को कहीं न कहीं हाईलाइट होने की आदत पड़ गई है। इमरान मसूद के बारे में क्या कहना, नेता है कांग्रेस से अगर 10 नेता बुला लो किसी जुलाई में तो नहीं होते। मैं उन सब चीजों पे नहीं जानना चाहता, लेकिन सवाल ये नहीं होना चाहिए और करना चाहिए। अखिलेश यादव जी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जनता के जवान साथी हैं और संघर्षशील लग रहे हैं, क्योंकि धूप में तो लोग कम निकलते हैं। ये लोग मुझे लग रहा है कितना 1 बज रहा है, 1 बज रहा है यानी चढ़ी दोपहरिया है। तो ऐसे में अगर कोई नौजवान आगे निकल के धूप में निकल के इंटरव्यू लेने आया है और दूर से आया है तो ऐसे लोगों को बढ़ावा देना चाहिए और कुछ सवाल भी अच्छे पूछे जो जनहित के लिए हैं और समाज हित के। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ काशिफ जैदी। ज़मीनी राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिसने कई युवा नेता, कई बड़े नेता और तमाम ऐसे लीडर को पैदा किया जिसने प्रदेश की और देश की राजनीति की भूमिका बदली और अपना अहम योगदान दिया। ऐसे ही ज़मीन से जुड़े हुए नेता हमारे साथ मोहम्मद इबाद जी हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, हमको समय देने के लिए, हम इनसे खास बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। पहला सवाल आपसे ये है, राजनीति में आपका प्रेरणा स्रोत कौन है जिसको आप मानते हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी, उनकी क्या बात आपको खास लगती है? इंसानियत और इंसान और समाज के लिए, देश की तरक्की के लिए और जन सुविधा के लिए काम करना, जिससे आम जनमानस में जनता को जो तकलीफ़ें समाज में हो रही हैं उनसे निजात दिलाना, नौजवानों को रोज़गार दिलाना, एजुकेशन पे काम करना, कोई बिना इलाज के न मरने पाए, कोई नौजवान बिना नौकरी के, बिना व्यापार के न रहने पाए, या कोई किसान परेशान न रहे, उसकी खेतों में अच्छी उपज कैसे हो, उसको जन सुविधा कैसे मिल जाए, सुविधाएं मिल जाए, उस पर माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा काम किया। सर आपसे अगला सवाल ये है कि करीब में हमारे पंचायत चुनाव भी हैं, आपकी पार्टी की क्या रणनीति है पंचायत चुनावों को लेकर के? देखिए, समाजवादी पार्टी की रणनीति तो अभी खुल के सामने नहीं आई है। पार्टी जो तय करेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो तय करेंगे, हम लोग उस पर काम करेंगे। ये बताइए, आपने नौकरी की और तमाम खेती की और किसानों की बात की, आपकी पार्टी का क्या लक्ष्य है किसानों और युवाओं को लेकर के? आपके मैनिफेस्टो में आप क्या डालना चाहेंगे? नौजवानों को रोजगार मिले, किसानों को सुविधा मिले, उनकी उपज का अच्छा मूल्य समर्थन मूल्य मिले, किसानों की खेती में का नुकसान न हो जाए जिस तरह से आज किसान परेशान हैं। खुलेआम छुट्टा जानवर जो हैं किसानों को परेशान किए हुए हैं, उनका नुकसान कर रहे हैं। उनको किस तरह से उनकी सिंचाई सस्ती हो सके, यानी उनका जो मूल है वो कम लगे खेती में और उनके उसको उपज का ऐसा पैसा मिल पाए जिससे उनका भी परिवार अच्छी तरह से लालन पालन हो सके, उनके भी बच्चे पढ़ सके और तरक्की कर सके। सर आपने कहा कि किसानों को अच्छा वो मिल सके, उनको आय मिल सके, उनकी लीगल एमएसपी पर आपकी पार्टी का क्या कहना है कि किसानों को मिलना चाहिए? देखिए, किसान के फायदे के लिए समाजवादी पार्टी ने हमेशा काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई, उन्होंने खाद जहां पहले 50 किलो होती थी 45 किलो कर दिया, अब तो शायद 40 किलो ही कर दिया है। तो ऐसे भी तमाम चीज़ हैं। छुट्टे जानवर को रखवाने के लिए किसान को अपने यहाँ तार लगवाना पड़ रहा है, रात रात भर जागना पड़ रहा है। तो ये किसान विरोधी सरकार है, किसानों के हित के लिए काम नहीं करती समाजवादी पार्टी।
ने हमेशा इनका विरोध किया है कि और इनसे मांग की है कि किसानों के हित के लिए काम करें। सर पीडीए जैसा आपने देखा कि अखिलेश यादव जी ने नारा दिया पीडीए का, 2024 के चुनाव में वो नारा अच्छा खासा चला भी। क्या हर चुनाव में, 27 के चुनाव में या अगले चुनावों में भी ये नारा चलता रहेगा ऐसे ही? देखिए, पीडीए अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पीडीए समाज इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है। पीडीए के साथ धोखा दे रही है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे एससी हो या अपर कास्ट के भी जो गरीब तबके के लोग हैं। ये सरकार उनसे छलावा कर रही है, इनका आरक्षण खत्म कर रही है, इनका ऊपर बुलडोजर चला दी, कानून अलग सा बना दिया है कि भले वो संविधान कुछ कहता है लेकिन अगर पीडीए की बात होती है तो इनको जुल्म करना है उनके ऊपर। इसलिए पीडीए के लोग समाजवादी पार्टी के और माननीय राष्ट्रीय यादव जी के साथ खड़े, हमेशा खड़े रहेंगे यार, हमेशा खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे। अब तो और मजबूती के साथ खड़े रहें। इस तरह से खड़े हो गए लोकसभा में कि पूरी बीजेपी हिल गई और हिली पड़ी हुई। इसीलिए माननीय अखिलेश यादव जी को हमेशा टारगेट पे रहते हैं। इनकी समझ में नहीं आता। अब हम लोग तो अभी जनता के बीच में हैं, लोगों के बूथ स्तर पे और गांव में जाते हैं तो हमें जो देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कहीं ठिकाना मिलने वाला नहीं है। सर कांग्रेस पार्टी से गठबंधन का क्या सीन है, बना रहेगा? समाजवादी पार्टी ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वो हमेशा काम किया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को कमजोर किया जाए और उनको हराया जाए। इसलिए समाजवादी पार्टी ने लचीला व्यवहार करके, जबकि जिनकी जैसे नहीं भी होती जो सीटें, उनके नेता नहीं होते, तो फिर भी माननीय अखिलेश यादव जी का इतना बड़ा दिल है कि उनकी बातें मान लेते हैं। जबकि हमारे आम नेता कार्यकर्ताओं को लगता है कि हम कहीं न कहीं हमारे साथ जासूसी हो रही पार्टी के साथ। लेकिन अखिलेश जी का एक ही लक्ष्य है कि लोगों को निजात दिलाना है भारतीय जनता पार्टी से। इसलिए वो 2 कदम आगे बढ़ के किसी ऐसी पार्टी से जो सेकुलर पार्टी हो और भारतीय जनता पार्टी को हराने में मदद कर सकती है, अखिलेश यादव जी ने हमेशा काम किया। सर इमरान मसूद जी कांग्रेस के सांसद हैं सहारनपुर से, वो काफी खफा लगते हैं समाजवादी पार्टी से और कहते हैं कि कम सीटों पर समझौता नहीं होगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब इमरान मसूद को कहीं न कहीं हाईलाइट होने की आदत पड़ गई है। इमरान मसूद के बारे में क्या कहना। अब वो खफा हैं, किस बात से खफा हैं वो अपने आप को लेके। आप ये बता दो, भारतीय समाजवादी पार्टी के अलावा उत्तर प्रदेश में किसके पास वोट है और किसके पास नेता है? कांग्रेस से अगर 10 नेता बुला लो किसी जिले में तो नहीं होते। मैं उन सब चीजों पे नहीं जानना चाहता, लेकिन सवाल ये नहीं होना चाहिए कि किसको सीट ज्यादा मिले, किस सीट हमें वहाँ मिले। ये मैं क्या चुनाव नहीं है। एक इमरान प्रतापगढ़ी जैसे बयान से, इमरान मसूद जैसे के लोगों के बयान से नुकसान होता है, जो एक सेकुलर सोच का, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। आप सीटें ज्यादा मांग ली और ना हरा पाइए। आपके पास कैंडिडेट होना चाहिए, आपका वहां का समीकरण होना चाहिए। आपके पास ये थोड़ी ना कि राष्ट्रीय नेतृत्व, तो जमीन स्तर पे काम होना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी ने एक एक बूथ पर जमीन स्तर पे काम किया है और सेक्टर पे काम किया है। लोगों का जुड़ाव है समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं का। सिर्फ बातें करने से नहीं होता, चुनाव धरातल पर लड़ा जाता है और बूथ पर, गांव में जाके लड़ा जाता है। किसी का वो दौर नहीं है कि आप लेके आ जाइए और चुनाव जीत जाइए। अब जनता अपने बीच का चाहती है और अपने बीच जो दिनों रात काम करता है, उनके सुख दुख में खड़ा होता है, उनकी लड़ाई लड़ता है, उसके लिए समाजवादी पार्टी ने हमेशा जो काम किया है कि बूथ स्तर पर जनता की आवाज उठाना, गांव स्तर पर उठाती रही है। अब इसलिए कुछ लोगों को दर्द होता है। तो अब दर्द क्यों होता है, अब कौन कहां से बात होती है, कि ये सब चीजों पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन किसी भी नेता को ये सोच लेना चाहिए कि मकसद हमारा ये है कि आम जनमानस को निजात दिलाना। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश और देश का नुकसान किया है, उसको रोकने के लिए हमेशा से समाजवादी पार्टी ने काम किया है और काम करती रहेगी। और किसी के बयान से समाजवादी पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सर जैसा कि आपने देखा कि 2024 में राज्यसभा चुनाव हुआ था, आपके ही कुछ सदस्य जो थे, विधायक, वो पार्टी छोड़कर चले गए या पार्टी के खिलाफ वोट कर दिया। सर उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दे दिया तो हम लोगों को संदेश देने का कोई
उचित नहीं बनता। लेकिन कोई भी हो, जनता सब देख रही है। जिस वोटर ने, जिस समाजवादी पार्टी के सपोर्टरों ने आपको विधायक बनाया, अपनी मेहनत से विधायक बनाया, अपने पसीने से अपना रुपया पैसा करके, तो ऐसे लोगों को अपने जमीन, अपने गरीबान में झांकना चाहिए। कि आप देखिए, जब विचारधारा के क्षेत्र में भी विचारधारा की लड़ाई होती है, जनता के बीच जब जानिए, तो कहीं न कहीं उनका ये नुकसान है विचारधारा का, और लोगों का नुकसान है कि आपने, जनता ने जिस उम्मीद से आपको चुना था, उस उम्मीद पे खरे ना उतरकर आपने पार्टी का दामन छोड़ा, अब दबाव में आए, लालच में आए। ये जनता तय करेगी, चुनाव में सब सामने आ जाता है। और ये आप देख लीजिए, चीजें सामने आती हैं। जो ज्यादा ये सब करते हैं वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते राजनीति में। राजनीति का मतलब सत्ता ही नहीं होती है। राजनीति का मतलब होता है जनता के लिए खड़े रहना, जनता की आवाज, उनके हक के लिए काम करते रहना। मतलब आपकी पार्टी, आपको उम्मीद है 2027 का चुनाव मजबूती से जीत जाएगी? हमें उम्मीद है ही, हमें ही नहीं, आम जनता की उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी और माननीय श्री अखिलेश यादव जी 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे। जो उत्तर प्रदेश पीछे रह गया है, जो नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, उनको रोजगार मिलेगा, किसानों के लिए काम होगा। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहाल है, बिजली के हालत ऐसे खराब है, गांव में लोग तराही तराही कर रहे हैं, तो पानी लोगों के घरों पे नहीं पहुंच रहा है। तो तमाम जनता नाराज है। इसलिए समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किया था वो जनता याद कर रही है। जितने सब स्टेशन, गर्मी है, भीषण गर्मी चल रही है, आम आदमी कितना परेशान है गर्मी से, और लाइट चली जाती है, शहरों में लाइट जा रही, गांव में तो जा ही रही है। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने जितने बिजली घर बनाए, जितने सब स्टेशन बनाए, जितना बिजली पे काम किया, इस सरकार ने उसको 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। इसलिए जनता को सब याद है और जनता भारतीय जनता पार्टी को हराना चाह रही है। सर, योगी जी पर कुछ बात आप कहना चाहेंगे क्या? योगी जी के अगर जनता, आप मुख्यमंत्री हैं, जय दिन के मुख्यमंत्री, तय दिन काम कर लीजिए, जनता के हित के लिए काम कर लीजिए। सर, ये एक रैपिड फायर राउंड है सर, आपको एक शब्द में जवाब देना है या छोटा सा जवाब देना है कि जैसे ही आपको क्या पहला ख्याल आता है वो चीज सुनते ही। तो पहली चीज है, एक शब्द मोदी जी के लिए। जुमलेबाज। अमित शाह जी के लिए। देश में दहशत फैलाना। राहुल गांधी जी के लिए। राहुल गांधी संघर्ष और करना चाहिए। अखिलेश यादव जी के लिए। लगातार संघर्ष कर रहे हैं जनता के हित के लिए। और योगी जी के लिए। दहशत फैलाते हैं। और धरना प्रदर्शन या फिर डिबेट। डिबेट भी और धरना प्रदर्शन भी जहां जरूरत है। समय के हिसाब से। समय के हिसाब। लखनऊ या फिर दिल्ली। हम तो यूपी कब्जा करना चाह रहे हैं, तो यूपी की बात करेंगे। तो ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी कह सकते हैं पार्टी की। आप अपनी जिम्मेदारी, जितनी चादर उतनी पैर फैलाइए। हम अगर यूपी में जाने पहचाने जाते हैं, हमारा दबदबा यूपी में है, तो हम जहाँ कहें वहीं करें। हम 4 जहाँ भाग के अपनी एनर्जी व्यक्त करना, अगर आपको महत्वाकांक्षा लगती है तो ये आपकी सोच है। हमें तो लगती है कि जहाँ पर जितनी जिम्मेदारी हमें है, जहाँ हम कर सकते हैं उतना करें। सर, एक आखिरी अपील आप कर दीजिए। हमारा चैनल अभी नया बना है, न्यूज बैंक बाय काशिफ जैदी, उसको थोड़ा सा प्रमोट कर दीजिए। न्यूज बैंक सर। तो मैं सभी लोगों से चाहूँगा कि नौजवान साथी हैं और संघर्षशील लग रहे हैं, क्योंकि धूप में तो लोग कम निकलते हैं। ये लोग, मुझे लग रहा है कितना, 1 बज रहा है? 1 बज रहा है। 1 बज रहा है, यानी चढ़ी दोपहरिया है। तो ऐसे में अगर कोई नौजवान आगे निकल के, धूप में निकल के इंटरव्यू लेने आया है और दूर से आया है, तो ऐसे लोगों को बढ़ावा देना चाहिए और कुछ सवाल भी अच्छे पूछे जो जनहित के लिए हैं और समाज हित के लिए हैं। इसलिए ऐसे चैनलों को, ऐसे लोगों को बढ़ावा, तो मेरी जो सोच है, देना चाहिए। और मैं सबसे कहूँगा, सब लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जितना हो सके इनको प्रमोट करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये से हमारे साथ मोहम्मद इबाद जी, जिन्होंने तमाम सारे राजनीतिक सवालों का बिल्कुल खुलकर जवाब दिया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि मोदी जी, योगी जी और उत्तर प्रदेश से जुड़े और देश से जुड़े, पंचायत चुनाव से जुड़े सभी सवालों का बहुत ही अच्छे से जवाब दिया। अगला कार्यक्रम कहीं और से, किसी और शख्सियत के साथ। कैमरामैन ताबिश रहमान के साथ काशिफ जैदी, लखनऊ।